विद्वान साथियों का फाइट फॉर राइट मंच पर हार्दिक स्वागत है। विद्वान साथियों, पिछले 2-3 दिन से लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं सेकंड ग्रेड भर्ती जो अभी ताज़ा जारी हुई है विज्ञप्ति जिसकी, इसके रिगार्डिंग चूँकि सीमावर्ती एरिया से हम संबंध रखते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके आए हैं कि वी आर एलिजिबल फॉर दीज पोस्ट आर और नॉट, कि हम इन पोस्टों के लिए जो अभी आवेदित हुई हैं अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत जो लैंग्वेज से विशेष तौर पे संबंधित हैं सीमावर्ती एरिया में, उनके रिगार्डिंग कि अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट मिशन का आगाज़ यहीं से हुआ था कि जो अभ्यर्थी 3 साल जिस विषय में स्टडी किया है और अच्छे मार्क्स के साथ जिसने वो सब्जेक्ट पास किया है और उसके फाइनल ग्रेडिंग में वो मार्क ऑब्टेन्ड आर इंक्लूडेड जो शामिल हैं उसके प्राप्तांक और मुख्य विषय के तौर पे ग्रेजुएशन में जिसने ये विषय पढ़ा है, चाहे वो लैंग्वेज के विशेष तौर पे हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, वो एलिजिबल हैं। कुछ साथियों ने मेरे पास वीडियो डाले किसी फेसबुक या यूट्यूबर के कि ये मना कर रहा है। हु आर दिस पर्सन? कौन है वो जो आपको मिसगाइड कर रहा है? क्या वो आरपीएससी के सचिव महोदय हैं या कोई नीति या नियम निर्धारण समिति के मेंबर हैं? कौन है वो ऑलरेडी पोस्टेड एक व्यक्ति है, कोई फेसबुक या यूट्यूब अपना चला रहा है, उसने टिप्पणी कर दी, क्या आप उसके सारे बाहर हो गए इस कंटेस्ट से? नो। स्पष्ट कर देता हूँ कि 3rd ग्रेड की वैकेंसी राजस्थान में और 2nd ग्रेड की वैकेंसीज जब हम आपस में विज्ञप्ति से मैचिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट जो नियम है वो सेम है, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंस में आती है कि रीट या आरटेट 3rd ग्रेड में है तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन 2nd ग्रेड में है तो आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ जो टेस्ट आयोजित होगा आरपीसी की ओर से वो आपको क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स के साथ, जिससे आप मेरिट में आ सको। तो मैं बोल देता हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमने आरटीआई लगाई है आरपीएससी में, नोडल एजेंसी में, फलाना। कुछ नहीं मिलना आपको, उसमें यही आएगा कि अकॉर्डिंग टू विज्ञप्ति इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू मे अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यदि आप एलिजिबल हो विज्ञप्ति अनुसार तो आप अप्लाई कर सकते हो, सामान्य तौर पर ये जवाब आएगा। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ कि राजस्थान अपने आप में एक विस्तृत स्टेट है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमाओं की शुरुआत पंजाब से होकर के हरियाणा, दिल्ली, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों से सीमाएं अलग अलग जिलों में लगती हैं। जो भी हमारे सीमावर्ती स्टेट हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टेटों में जो लैंग्वेज के विषय हैं वो ग्रेजुएशन में 3 साल कंपलसरी तौर पे पढ़ाए ही जाते हैं। इसके सिवाय अलग से वो विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज वो बैसाखी है जिन पे सवार होकर के बाकी विषय पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री आपने किस तरीके से पढ़ी है या किस भाषा में आपने उसको पढ़ा है, आपका जो एक तरीके से पढ़ने का जो पैटर्न रहा है, क्या वो मीडियम क्या रहा है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल किस मीडियम से पढ़ी है, अंग्रेजी मीडियम से या हिंदी मीडियम से या पंजाबी मीडियम से, किस भाषा में आपने पढ़ी है वो मायने रखता है। तो ये जो सीमावर्ती एरिया हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग इसको एक क्षेत्रवर्ती मुद्दा लेते हैं, क्षेत्रवाद से जोड़ते हैं कि बाहरी राज्य वाले क्यों आ घुसें। हकीकत ये है कि जो सीमावर्ती एरिया है, चाहे वो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, सीकर, झुंझुनू से घूमते घूमते करौली और आपके बाड़मेर तक आ जाता है। बहुत सारी सिचुएशन ये हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये एडवांस स्टेट हैं एजुकेशन के मामले में। और हमारे जो सीमावर्ती एरिया, जैसे मैं बोलूँ मेरा गांव जहाँ से है, मेरे गांव से हरियाणा का बॉर्डर आधा किलोमीटर है और हरियाणा का सरकारी कॉलेज मेरे से 10 किलोमीटर दूर है, जबकि राजस्थान के सरकारी कॉलेज से हम तुलना करें तो मेरे से राजस्थान का सरकारी कॉलेज 110 किलोमीटर दूर है। तो कहाँ पढ़ेंगे हम, कहाँ प्रेफरेंस देंगे? जहाँ सूटेबिलिटी बेटर होगी, जहाँ अवेलेबल कॉलेज नज़दीक होंगे वहाँ पढ़ेंगे। तो राजस्थान का मूल निवासी होने के बावजूद भी मेरी स्टडी हरियाणा में हुई है हायर एजुकेशन की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरकारी कॉलेज थे। वहाँ पे 2 पूल चलते हैं ग्रेजुएशन में, एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट का
कि ग्रेजुएशन में कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट मुख्य तौर पे आपसे रहेंगे, जिसमें से 2 लैंग्वेज के, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट जो लैंग्वेज पे सवार होकर के पढ़े जाएंगे। यानी कि वहाँ की एकेडमिक काउंसिल, यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक काउंसिल होती है वो अपने आप में पावरफुल होती है, वही कोर्स को डिजाइन करती है, वही कोर्स किस रूप में पढ़ाया जाएगा, कंपलसरी, ऑप्शनल, क्वालिफाई, वो डिसाइड करती है। तो जहाँ हरियाणा, पंजाब की या दिल्ली के बारे में जिक्र करूँ तो अंग्रेजी विषय के आगे कुछ नहीं लिखा रहता, न तो कंपलसरी न ऑप्शनल, वो मुख्य विषय होता है। एज ए फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे, विदेशी भाषा के तौर पे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेज का। इसके अलावा आपकी जो स्थानीय लैंग्वेज है, आप पंजाबी भी ले सकते हो, संस्कृत भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, उर्दू भी ले सकते हो, उनमें से एक चुनना पड़ता है। 5 या 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट लैंग्वेज के 2 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं, जिसमें विदेशी लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है और बाकी आपकी जो देसी भाषाएं उनमें से एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। लैंग्वेज के तौर पे देखें तो अपने आप में ऑप्शनल होता है कि 6 में से 2 चुनो आप, और इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट रह गए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, वो अलग अलग जो भी सब्जेक्ट, उनमें से आपको 2 चुनने पड़ते हैं। लेकिन वो किस मीडियम में पढ़ाए जाते हैं, वो मीडियम मायने रखता है, और उस मीडियम को निर्धारित करने के लिए लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो यहाँ मैं क्लेरिफाई कर दूँ कि जो फेसबुक के यूट्यूबर राजस्थान प्रदेश में बने बैठे हैं वो क्षेत्रीय मानसिकता के शिकार हैं। वो आपको गलत अपडेट देकर के अपना वीडियो हिट करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके वीडियो को देखें। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ कि माननीय हाई कोर्ट राजस्थान से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये बात हमने संघर्ष करके, फाइट फॉर राइट का संघर्ष इसी विषय पे शुरू हुआ था। 3rd ग्रेड में पहले एलिजिबल करवाया कि 3 साल कोई भी सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़ लोगे तो पूरी तरीके से एलिजिबल है, वो इक्वल टू ऑप्शनल, इलेक्टिव, ऑनर्स, एडिशनल या कंपलसरी के इलेक्टिव है। राजस्थान में जो विषय पढ़ाया जाता है जिसको आप कंपलसरी इंग्लिश बोलते हो, वास्तव में जर्नल इंग्लिश है, जो क्वालिफाई इंग्लिश है, 3 साल में एक बार कर लो। हरियाणा, पंजाब और आपके दिल्ली वगैरह इन यूनिवर्सिटियों में वो सब्जेक्ट बीकॉम या बीएससी वालों को पढ़ाया जाता है। क्या आप बीकॉम या बीएससी 3 साल पढ़ोगे तो इंग्लिश 1 साल के लिए आपको करनी पड़ेगी, जैसे कि जर्नल इंग्लिश राजस्थान की यूनिवर्सिटी में आप करते हो। उसके नंबर फाइनल ग्रेडिंग में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन जब आर्ट में आप आते हो, बीए में, बैचलर ऑफ आर्ट में, तो अंग्रेजी अपने आप में मुख्य विषय है। उसके साथ साथ हिंदी या संस्कृत में से भी एक विषय मुख्य विषय के तौर पे चुनना पड़ता है, जिसमें लिटरेचर पढ़ाया जाता है। लिटरेचर की 3 साल में 12 किताबें इंग्लिश या हिंदी की हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में पढ़ाई जाती हैं। राजस्थान में तो सिर्फ इलेक्टिव या ऑप्शनल तौर पे 2 ही पढ़ाई जाती हैं। और आप चाह रहे हो कि उसकी तुलना 1 साल वाली क्वालिफाई जर्नल इंग्लिश या जर्नल हिंदी से कर दें, जिसके फाइनल ग्रेडिंग में नंबर भी नहीं जुड़ते हैं। क्या उस एक किताब के साथ 12 किताबों की तुलना कर दी जाए? ये इम्पॉसिबल है। माननीय हाईकोर्ट में जब ये प्रकरण उभरा था, हमने सम्माननीय जज साहब के डाइस के सामने सिलेबस रखा था। हमने कहा था कि 12 किताबें 3 साल में पढ़ करके आते हैं ये सीमावर्ती एरिया से। सारे कैंडिडेट ऑलमोस्ट, या तो वो लड़कियां सीमावर्ती एरिया की जिनकी शादी राजस्थान में होती है, या राजस्थान के वो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो नज़दीकी स्टेट में पढ़ने जाते हैं। दीज आर द कैंडिडेट्स फाइनली तौर पे राजस्थान के मूल निवासी हैं और उनकी स्टडी नज़दीकी एरिया में हुई है। मुख्य विषय के तौर पे इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी या सिंधी या जो भी विषय है लैंग्वेज का, उनका अध्ययन किया हुआ है। ये पूरी तरीके से इक्वल है ऑप्शनल के या इलेक्टिव के। लेकिन कुछ फेसबुक के यूट्यूबर अपने वीडियो को हिट करने के लिए भ्रमित कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, जो ही ये विज्ञप्ति और फॉर्म भरने की शुरुआत हुई है 2nd ग्रेड नई भर्ती की। तो मैं बोलता हूँ कि 3 साल आपने यदि चाहे अंग्रेजी पढ़ा हो तो अंग्रेजी के लिए एलिजिबल हो, हिंदी पढ़े हो तो हिंदी के लिए, उर्दू पढ़े तो उर्दू के लिए, और पंजाबी, सिंधी या संस्कृत 3 साल पढ़े हो तो आप एलिजिबल हो। और आपने इंग्लिश लिटरेचर का, हिंदी, संस्कृत जो भी लिटरेचर है अच्छी प्रकार से अध्ययन किया हुआ है। 3rd ग्रेड में भी एलिजिबल थे। रीट के सिवाय 2nd ग्रेड 16 में भी आपकी ज्वाइनिंग हुई है माननीय कोर्ट के आदेशों से। 18 में भी ज्वाइनिंग हुई है। हिंदी से भी कंपलसरी जिसको आप बोल रहे हो, अंग्रेजी से भी हुई है, अन्य सब्जेक्ट से भी हुई है। आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो। किसी भ्रम में आने की आपको तनिक भी जरूरत नहीं है। सिचुएशन यदि उभर करके आएगी तो फाइट फॉर राइट मंच इसके लिए पूरी तरीके से सक्षम है और माननीय हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपकी लड़ाई को लड़ा गया है। आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो, इसलिए आप पूरी तरीके से पात्र हो। इन फार्मों को अप्लाई करो।
कुछ लोग निजी स्वार्थ और क्षेत्रवाद के वशीभूत होकर के आपको मिसगाइड करते हैं कि आप हिंदी में एलिजिबल नहीं हो, कंपलसरी हिंदी है, इंग्लिश में नहीं हो, आप सभी में एलिजिबल हो। यदि जो सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा है, यू आर एलिजिबल इन दीज सब्जेक्ट्स। कोई फेसबुक या यूट्यूबर या संघ महासंघ के बहकावे में आकर के आप फार्म भरने से चूक मत जाना। आप फार्म अप्लाई करना और अपनी योग्यता को सिद्ध करना एग्जाम में। सब्जेक्ट विशेष के बारे में जो क्वेश्चन आए उसमें हमें पता है। जो 3rd ग्रेड में जो अंग्रेजी हिंदी के लगे हैं, आज 400-500 कैंडिडेट, जब हम उनके बारे में फ़ोन आते हैं तो वो सबसे पारंगत साबित हो रहे हैं, बेस्ट पढ़ा रहे हैं अपने स्कूलों में, अपने इंस्टीट्यूशन में जहाँ उनको मिला हुआ है। तो जो जिसने 3 साल चाहे कंपलसरी तौर पे वो विषय ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, चाहे ऑप्शनल तौर पे, चाहे इलेक्टिव तौर पे, चाहे क्वालिफिकेशन के तौर पे, चाहे फाउंडेशन कोर्स के तौर पे, चाहे एडिशनल तौर पे, वो पूरी तरीके से हिंदी में भी एलिजिबल हैं, इंग्लिश में भी एलिजिबल हैं, बाकी लैंग्वेज में भी एलिजिबल हैं। किसी भी बहकावे में आने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। यदि किसी भी स्टेज पे आपको रोका जाए तो फाइट फॉर राइट मंच आपको न्याय दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए तत्पर पहले भी रहा था, आगे भी रहेगा, अब भी है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि विज्ञप्ति में नहीं आया। विज्ञप्ति को हमने चैलेंज थोड़ा ही किया है कभी। विज्ञप्ति चैलेंज होती है माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच में। न तो हमने 3rd ग्रेड में चैलेंज किया विज्ञप्ति को, न 2nd ग्रेड में चैलेंज कर रहे हैं। हम ऑलरेडी एलिजिबल हैं, इक्वल क्वालिफिकेशन, समकक्ष योग्यता है, तो क्यों विज्ञप्ति को चैलेंज करें हम। तो इसलिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं जो कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल उस विषय का अध्ययन किया, लैंग्वेज विषय का, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी या कोई विदेशी लैंग्वेज, आप उसमें एलिजिबल हो। तनिक भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। स्पेशल तौर पे ये सूचना और ये वीडियो, ये अपडेशन फाइट फॉर राइट के मंच पे इसलिए दिया जा रहा है कि 1-2 दिन पहले किसी फेसबुक और यूट्यूबर जिन्होंने पहले भी SLP वापसी के बाद नौरताराम जैसों को पेश किया था आपकी चुनौती के तौर पे, उन लोगों ने वीडियो डाला है। उन लोगों से आपको तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप एलिजिबल थे, एलिजिबल हैं और एलिजिबल रहेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने राजस्थान प्रदेश का हो या कोई नज़दीकी और स्टेट का हो, इस भर्ती में कंपटीशन देना चाह रहा है, यदि 3 साल ग्रेजुएशन में उसने वो विषय पढ़ा है तो वो पूरी तरीके से एलिजिबल है और एलिजिबल रहेगा। फिर भी यदि उसको डाउट है तो फाइट फॉर राइट मंच आपकी हर वाजिब मदद के लिए तैयार है। हार्दिक धन्यवाद सभी साथियों को।